जय श्री कृष्ण। गीतांक 130 श्रीमद् भागवत गीता 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, श्लोक 8.1 से 8.28 तक। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, सुख और नरक भोग, अनेकानेक लोक और 84 लाख योनियां तथा जीवन मुक्ति। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने कुल 129 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक प्रथम 7 अध्यायों में कुल 310 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 130 में अब हम गीता जी के अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय में जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, सुख और नरक भोग, अनेक लोक और योनियां तथा जीवन मुक्ति आदि जीवन के अति महत्वपूर्ण विषयों का स्वाध्याय मनन करेंगे। 28 श्लोक वाले इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन है जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इस अध्याय में जीवन की सद्गति का भी वर्णन किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान को पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव भगवान की विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा भी की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय किस प्रकार वे पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं अंततः दिव्य लोक में ही पहुँचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते, जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्लोक 8.1 और 8.2। श्लोक 8.1। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं कि मुच्यते। श्लोक 8.2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रियाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। श्लोक 8.3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः ध्यात्म मुच्यते भूत भावोद
भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। श्लोक 8.4 अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमें बात्रा देहे देहे भृतांबर। भौतिक अभिव्यक्ति अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। यह निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यहाँ अधिदेवत पद आदि पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। यह भगवान का विश्व रूप है जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है। इसलिए भगवान के इस रूप को अधिदेव कहते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ अर्थात सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। श्लोक 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रियाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे, इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। अंतकाले च मामेव याति नास्त्यत्र संशयः, इस पद से तात्पर्य है कि मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर ऐसा मनुष्य जिसने जीवन भर साधन भजन किया ही नहीं, वह बेचारा अंतकाल में साधन करने में असक्त और असमर्थ है। अतः भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में बस वह मेरे को याद भर कर ले तो भी उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उपास्य अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते ही हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते अंत समय में अगर उन्हें भी भगवान याद आ जाते हैं तो उनकी गति भी भगवान के उपासकों की तरह ही हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने मानव मात्र को एक विशेष छूट दी हुई है कि मनुष्य के जीवन भर कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंतकाल में अगर वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण यह है कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, अतः यह मनुष्य शरीर सार्थक होगा। इस प्रकार हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि कई बालक गर्भ में ही मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, तो कई कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ वर्षों में मर जाते हैं।
इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए कि मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, अर्थात मेरे बालों को पकड़ा हुआ है, झटक दिया कि खत्म। गृहीत इव केशेषु मृत्यु न धर्मम आचरेत। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए, अर्थात कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जाप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति के समक्ष भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। उसे गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के चारों ओर भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए। यह देखकर यमदूत भागकर यमराज के पास गए तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हों, वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में कभी भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, जो सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा? और अगर हो भी गया तो सिर्फ अंतकाल में भगवान नाम के लेने से उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि जीव स्वयं तो परमात्मा का अंश है ही, अतः अंत समय में भगवान नाम के सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है और जल्दी हो जाती है तथा परमात्मा के साथ उसका तुरंत संबंध हो जाता है। उस अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं, अथवा कोई साधक उसको भगवान का नाम, भगवान की लीला या कि चरित्र सुनाए, भगवान के पद आदि गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का विशेषता से वर्णन आया है। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं, तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपये आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है।
ऐसे ही किसी भी कारण से अगर अचानक अपने कल्याण का भाव अंतस में बन जाए तो भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। शास्त्रों में संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन्न व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर को ही देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को ही देख लें अथवा चिता की भस्म को देख लें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। जो लोग लगन पूर्वक साधन जप तप आदि कुछ नहीं करते, किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, ऐसे मनुष्यों में अगर भगवान के प्रति ऐसा सामान्य आस्तिक भाव भी है कि भगवान हैं, तो अंत समय में ऐसे मनुष्यों को उपर्युक्त अनेकानेक कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, तो इस संस्कार के याद आने से अंत समय की पीड़ा अर्थात दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं, तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। इस प्रकार किसी भी कारण से अंत समय में अगर मनुष्य की भगवान की तरफ वृत्ति होती है, तो वह स्मरण भगवान का ही स्मरण कहलाता है। ऐसे सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। श्लोक 8.6 यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय अर्थात शरीर छोड़ते समय मनुष्य जिसका भी स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने इस नियम में मानव मात्र के लिए दया से भरी हुई बड़ी ही विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार ही मनुष्य को अगली योनि की प्राप्ति होती है। इस नियम से अगर अंत समय में भगवान की स्मृति होगी तो भगवान की प्राप्ति होगी। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम में ही अपने को भी शामिल कर दिया है कि जैसे अगर कुत्ता या कि अन्य कोई जीव या कि अन्य कोई व्यक्ति जो भी घटना याद आती है उसी के अनुसार मनुष्य उस योनि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अंत समय में अगर उसे परम प्रभु परमात्मा की याद आती है तो वह परमात्मा को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे किसी का कुत्ते पालने का जबरदस्त शौक होता है तो अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन विशेष शक्ति युक्त तरंगों के द्वारा सब ओर फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा विशेष फ्रीक्वेंसी पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकाल में मनुष्य के अंदर आई कुत्ते के चिंतन संबंधित तरंग सहित यह जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न जल वायु श्वास आदि के द्वारा कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है, जो कि मनुष्य का कुत्ते के साथ ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई ना कोई संबंध दर्शाता है। अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी हुई हैं। साधारण दृष्टि से न्याय और दया
ये दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के द्वारा बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं। क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5:29। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंत्यकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे भगवान का स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का न्याय है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान भी मिल सकते हैं। तो यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया ही है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। श्लोक 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम सदा मेरा स्मरण भी करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन भी करो। अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात। स्मरण 3 तरह का होता है, एक बोधजन्य, दूसरा संबंधजन्य और तीसरा क्रियाजन्य। पहला बोधजन्य स्मरण। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता, नित्य निरंतर बना रहता है। यह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का होता है। दूसरा संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि। संबंधजन्य स्मरण बना रहता है, अर्थात माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह नहीं मान लेते कि यह शरीर संसार हमारा नहीं है, परंतु भगवान तो वास्तव में हमारे ही हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं। हम भगवान को जाने तो भी हमारे हैं और नहीं जाने तो भी हमारे हैं। हमें दिखें तो हमारे हैं, नहीं दिखें तो हमारे हैं। हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान हम सबके अंश ही हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। विशेष बात यह है कि जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध नष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे कोई पनिहारिन सिर पर जल का घड़ा रख कर चलती है तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती है और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती है, परंतु अपने दिमाग में सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है,
पर उसे रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और साथ ही मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान उसे निरंतर रहता है और विशेष रूप से रहता है। इसी प्रकार संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना ही अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यासजन्य स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा अभ्यासजन्य स्मरण भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना है। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। ये अत्यंत मजबूत साधक ही कर सकता है, जिसे परम प्रभु परमात्मा में अगाध विश्वास है, अटूट आस्था है, वही कर सकता है। अर्थात इसमें भगवान के स्मरण में भूल ना हो, यह सावधानी रहती है। और संसार के कामों में भूल हो भी जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि अंदर ऐसी जागृति रहती है कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए ऐसे साधक और ऐसे स्मरण में भगवान के स्मरण की मुख्यता होती है। तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें कोई भी काम धंधा करें, काम करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि यह मेरा अहोभाग्य है कि मैं सदैव भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इस प्रकार के स्मरण में साधक के अंदर भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है, एक स्वरूप से और दूसरा भाव से। जैसे भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना व भगवान की लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, ये सब स्वरूप से भगवत संबंधी काम हैं। दूसरा भाव से, जैसे जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। अतः संसार का काम करते समय प्रत्येक कार्य को भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। अर्थात इस काम से हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें हमें तो बस भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह कार्य सांसारिक होने पर भी भगवान का कार्य हो जाता है। श्लोक 8.8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। अर्थात हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करोगे, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। श्लोक 8.9 और 8.10। श्लोक 8.9 कविम पुराण मनु शासितार मनोर्नियाम समनुस मरेद्धाः सर्वस्य धातारम चिंत रूप मादित्य वर्णम तमसः परास्तात। श्लोक 8.10 प्रियाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमु पैति दिव्यम। अर्थात भगवान सर्वज्ञ आदि पुरुष
नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान हैं तथा अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़तापूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। श्लोक 8.11 यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। श्लोक 8.12 सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणाम। अर्थात शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ योगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। श्लोक 8.13 ओमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यः प्रियाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्थात जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा। सर्वद्वाराणि संयम्य, अंत समय में मनुष्य संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को पूर्णतया हटा ले तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग करना, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनो हृदय निरुद्ध च, अंत समय में मनुष्य अपने मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे। इससे मन अपने स्थान में रहेगा। मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम, अर्थात प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, यानी प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। आस्थितः योग धारणाम, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए। ओमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण। भगवान कहते हैं, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म अर्थात ओम यानी प्रणव का मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करे, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3 श्लोक में हुआ है। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। यह प्रियाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए
जो मनुष्य देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र से प्राणों को छोड़ता है, ऐसा महापुरुष परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक 8.14 अनन्य चेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्लोक 8.15 मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अर्थात मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेती, जो कि अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्मा संसिद्धिम परमाम गता है। मामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान को तत्व से जान ले तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर से शरीर धारण करना, और जरूरी नहीं कि वह शरीर मनुष्य का ही प्राप्त हो। वह शरीर मनुष्य, पशु पक्षी आदि किसी भी प्राणी का हो सकता है। उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहाँ जन्म काल में जेर अर्थात गर्भाशय से बाहर आते समय नवजात शिशु को जो कष्ट होता है, वह कष्ट ठीक वैसा ही होता है जैसा कि शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है। परंतु नवजात शिशु जन्म के समय के अपने उस कष्ट को किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उस समय वह उस कष्ट को बताने में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है, पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीज़ें, खिलौने आदि की इच्छा होती है, और उनकी पूर्ति ना होने पर उसे बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय वरिष्ठ जनों के शासन में रहना पड़ता है। रात दिन जागकर अभ्यास करना पड़ता है, तो कष्ट तो होता ही है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में पीड़ा होती है। अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो असहनीय दर्द झेलता है। यहाँ तक कि कई विद्यार्थी तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। विद्याध्ययन के बाद धनोपार्जन का अवर्णीय तनाव होता है। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अपने अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह ना होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। बुढ़ापे में घरवालों के द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आ जाती है, नींद नहीं आती।
मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। यह सब कहने का आशय यह है कि जीवन में इतने अंतहीन दुख आते हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में जीव को अकल्पनीय दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म, कोई भी शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। मृत्यु संसार वर्तमनि। यहाँ मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ भगवान को इतना कहना ही पर्याप्त था कि मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए गए? ये 2 विशेषण देने से एक भाव यह निकलता है कि जैसे भगवान भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु संतजनों की रक्षा, धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुषों के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी, जैसे कि ग्वाल वालों आदि की तरह वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। परंतु उन भक्तों का पुनर्जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। गीता 9:13। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। गीता 7:19। और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी भगवान ने महात्मा ही कहा है। गीता 8:15। तात्पर्य यह है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से ऐसे मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवाननिष्ठ होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ठीक ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है
उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाध, अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। विशेष बात, गीता का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहा है, गीता 6:47, और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है, गीता 8:14। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये 3 भेद हैं, परंतु वास्तव में इन तीनों ही योगों का साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है। परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि हैं, ऐसी मान्यता नहीं है, उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, उस प्रेम को प्राप्त होना ही परम सिद्धि को प्राप्त होना है। श्लोक 8.16 आब्रह्म भुवनाल लोका है पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर हे कुंती पुत्र फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। आब्रह्म भुवनाल लोका है पुनरावर्ति नोर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोक सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों के उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो, धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्युलोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का माना गया है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। गीता 9:21। भगवान आगे कहते हैं कि मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं को प्राप्त होता है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है और इंद्र के सुख से भी 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना जाता है तथा इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तद्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है।
उपरोक्त संपूर्ण कथन कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक ये जितने भी सुख हैं, सभी सुख सीमित और परिवर्तनशील तथा विनाशी हैं, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत, अपार और अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी परमात्म प्राप्ति का यह सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना ही रहता है। पुनरावर्तिनः, इस पद को कहने से एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं, अतः ये जब तक नित्य तत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहाँ से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से ही किसी भी जीव का कल्याण हो जाता है, तब तो फिर ब्रह्मा जी तो स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं, अतः ब्रह्मलोक में जाने वाले महान साधक वहाँ ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, तो फिर भला उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? ऐसे साधक ब्रह्मलोक से लौटकर भूलोक में क्यों आते हैं? तो इस शंका का समाधान यह है कि संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है। कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ऐसा मुक्ति का अधिकार मृत्यु लोक के अलावा अन्य लोकों में प्राप्त नहीं है। इसलिए मृत्यु लोक के अलावा अन्य लोकों में मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्ति होने के लिए अगर अत्यंत तीव्र लालसा हो जाती है तो वह उस लोक में भी मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं के बराबर ही होता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं, पर ऐसा शास्त्रों में ना तो देखा और ना ही सुना गया है। इससे सिद्ध हुआ कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता है। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममय बांसः, और परम धाम अर्थात परमात्मा के पास जाने के बाद जीव को फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा नानि वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को परम धाम अर्थात सदैव अपने मूल घर में जाने का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहाँ से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहाँ रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीज़ों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उसके कारण जीव को मरने के बाद बार बार लौटकर इसी भूलोक में आना पड़ता है। कारण
कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, ना चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु चिपकी रह गई उस ममता वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके बार बार यहाँ आना पड़ता है। चाहे फिर वह मनुष्य बनकर आए अथवा पशु पक्षी आदि बनकर आए, जैसे भी आए उसको लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यह बात निश्चित है। भगवान कहते हैं कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगो यस्य सदसद योनि जन्मसु, गीता 13/21। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी जीवों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्ते, जिसे समग्र रूप से मेरी प्राप्ति हो जाती है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर ऐसे साधक को फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि मैं कालातीत हूँ, अतः मेरे को प्राप्त होने पर ऐसे साधक भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। गीता 11/54। मेरे को प्राप्त होने पर फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में नहीं आता, क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहाँ से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक का टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो जिस जिस लोक में भी जाता है उसे रेलगाड़ी के उसी यात्री के समान उन लोकों की यात्रा पूरी करके एक दिन नीचे उतरना ही पड़ता है, जब तक कि वे परमात्मा को प्राप्त नहीं हो जाते। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले पुरुष, अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंधाया सुरीमता। इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है, परंतु मेरे शरण होने वाले पुरुष देवी संपत्ति वाले होते हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। देवी संपदि मोक्षा है। गीता 16/5। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक वे जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ भूलोक में बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे होते हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते किसी कारणवश उन्हें यहाँ मृत्युलोक में परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई होती और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से वे साधन से विचलित हो गए हैं, तो ऐसे साधक भी ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ रहकर
महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु मृत्युलोक में अंतकाल में साधन से विमुख होने से ही तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से भी उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यहाँ मृत्युलोक में ही परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, वे यहीं मुक्त हो जाते हैं। इसको सद्धो मुक्ति कहते हैं। 8वें से लेकर 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा हैं। वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः उनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। श्लोक 8.17 सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्राणताम तेहो रात्र विदो जनाः। 1000 चक्र के 4 गुना महायुग का ब्रह्म का कल्प एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम तेहो रात्र विदो जना है। पहला कृतयुग अर्थात सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा तिस्य युग अर्थात कलयुग। ऐसे कुल 4 युग होते हैं। इनमें कलयुग सबसे छोटा होता है। कलयुग काल 4,32,000 मानव वर्ष का होता है। द्वापर युग कलयुग से 2 गुना, त्रेता युग कलयुग से 3 गुना तथा सतयुग कलयुग से 4 गुना बड़ा होता है। इन चारों युगों को संयुक्त रूप से चतुर्युग, चतुर्युगी अथवा एक महायुग कहा जाता है। एक चतुर्युग का काल 43,20,000 मानव वर्ष का होता है। ऐसे ही 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1,000 चतुर्युग बीतने पर ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। 1,000 चतुर्युगी अवधि को ही एक कल्प कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात को मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस 2 कल्प अर्थात 2,000 चतुर्युगी का होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा जी की रात को प्रलय काल कहा जाता है, अर्थात प्रलय काल की अवधि एक कल्प के बराबर होती है, यानी 1,000 चतुर्युगी के बराबर होती है। प्रलय में वर्तमान स्वरूप ही कालकल्पित होता है। सृष्टि के सारे लोक विलीन नहीं होते। जैसा कि बताया, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। अतः ब्रह्मा जी 100 वर्ष आयु पूरी होने पर परमात्मा में लीन हो जाते हैं और सारा का सारा ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। इसे महाप्रलय कहते हैं। अर्थात प्रलय और महाप्रलय में यही अंतर है कि प्रलय के समय सभी लोक नष्ट या विलीन नहीं होते, लेकिन महाप्रलय होने के बाद सिवाय परमात्मा के कुछ भी शेष नहीं रहता है। तात्पर्य यह हुआ
कि कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, चाहे फिर वह युग की आयु हो या कि मनुष्य की या प्राणी मात्र की आयु हो, वह भी काल की अवधि वाली ही होती है, अर्थात समाप्त होने वाली ही होती है। इसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले लोगों के चाहे जितने भी महान सुख भोग ही क्यों न हों, संयोगजन्य होने के कारण वे सभी सुख भी एक ना एक दिन समाप्त होने वाले ही होते हैं। अतः वे सभी सुख भोग दुखों के कारण सिद्ध होते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, गीता 5:22। और वे सब भी काल की अवधि वाले होते हैं, अर्थात नष्ट होने वाले होते हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले जो साधक होते हैं, अन्य लोकों के सुख भोगों की तो बात छोड़िए, वे ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते हैं। श्लोक 8.18 अव्यक्त्या द्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्या हराग में रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संघ के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। अव्यक्ता द्वयक्तयः तत्रैवाव्यक्त संघ के। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तयः कहा गया है। जैसे मैं और मेरापन को लेकर जीव की सृष्टि जीव के नींद से जगने पर जीव से ही पैदा होती है और जीव को नींद आ जाने पर जीव की वह सृष्टि जीव में ही लीन भी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है, यह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रकृति में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ब्रह्म दिवस में ब्रह्मा जी के जगने पर सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाने पर महाप्रलय होता है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है, अर्थात महाप्रलय का काल भी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के बराबर का होता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से पुनः प्रकट हो जाते हैं और फिर महासर्ग का पुनः आरंभ हो जाता है। गीता 9:7 और 9:8। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। श्लोक 8.19 भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयाग में वशः पार्थ प्रभवत्य हराग में। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव जंतु पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर वे स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम्, भगवान कहते हैं अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय साक्षात मेरा अंश मेरा स्वरूप ही है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा।
इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य यह है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। शरीर आदि प्राकृत पदार्थ तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि ये संबंधी अर्थात सांसारिक पदार्थ तो रहते नहीं, पर उनसे माना हुआ संबंध बरकरार रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है, और वास्तविकता यह है कि उस संबंध के रखने से ही यह सदा परतंत्र रहता है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और ना छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गई। और तो और यह जीव शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उससे संबंध बना लिया है, पकड़ लिया है, उसको जकड़ लिया है, पर यह शरीर भी छूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। जीवों की रचना भगवान के द्वारा प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अर्थात प्रेम भाव के आदान प्रदान के खेल खेलने के लिए की जाती है। भगवान के लिए अकेले खेलना रास नहीं आता, एकाकी न रमते। अतः भगवान ने खेल खेलने के लिए, अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इस समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को, अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूतवा भूतवा प्रलीयते, यहाँ ये पद शरीरों के लिए ही कहे गए हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। यह स्वयं सत स्वरूप है। भूतग्रामः स एवाय, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्र्या गमे वशः पार्थ प्रभवत्ते हरागमे, यहाँ अवशः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव जब तक प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, तब तक उसको वहम तो यही होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, पर वास्तव में वह उस वस्तु के परवश और पराधीन हो जाता है। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करता है, उतना ही अधिक यह परतंत्र होता चला जाता है
फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटती नहीं है। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर गीता 8/18 व ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर गीता 9/7 एवं गीता 9/8 तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मने मरने तथा कर्म करने और उन कर्मों का फल भोगने की आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। गीता 3/5। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता है और जब तक यह जीव प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता है, तब तक परतंत्र होने के कारण यह जीव दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से बच नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। गीता 14/2। जीव की परवशता इस जीव की ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है, अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जीव जब चाहे तब छोड़ सकता है। श्लोक 8.20। परस्तस्मात्तु भावोन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। श्लोक 8.21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नस्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावृत्ति हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान के वे भक्त भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। श्लोक 8.22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्तिवन अनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं,
वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, उन 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। श्लोक 8.23 यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्धो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि दूसरे साधक जो किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। और जो साधक केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर से लौटकर भूलोक में आते हैं। इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्दो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। अनावृत्ति मां वृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले कहलाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। जबकि सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले कहलाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान, उनका विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से वे लौट लौट कर जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने के कारण जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोकों अर्थात भोग भूमियों को प्राप्त करते हैं और फिर वहाँ से लौटकर वापस इसी मृत्यु लोक में आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है, जबकि योगनाह पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। श्लोक 8.24 अग्निर्ज्योति रहा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं। दिन के प्रकाश की अपेक्षा रात्रिकालीन अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक थोड़े देश में
तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। उत्तरायण 6 महीने का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योतिषी स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे ब्रह्मा जी की आयु तक अर्थात महाप्रलय होने तक ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। वह महाप्रलय होने पर वे ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्म विदाह पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, प्रत्युत अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो वे यहाँ मृत्युलोक में ही जीवन मुक्त हो जाते और उन्हें ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। श्लोक 8.25 धूमो रात्रिस्ततः कृष्णः प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का भी है। धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन करा देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन करा देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। वह अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग कर लौटकर वापस मृत्युलोक में आ जाता है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो चंद्रमंडल पृथ्वीवासियों को दिखता है, यह चंद्रलोक नहीं है। कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत दूर और बहुत ऊपर है। अमृत उसी चंद्रलोक से इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं। एक समझने की बात यह है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं।
और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों की तुलना में कृष्ण मार्ग से जाने वाले मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और अन्य मार्गों की अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर वह बादलों में आता है। बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है और फिर अपने अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है। पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियाँ बताई हैं, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। गीता 14:18। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। दूसरा, जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाते हैं, उन्होंने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उनकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उनको यहाँ योगी कहा गया है। और तीसरा, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों के जाने का मार्ग भी यही कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्य को योगी कह दिया गया है। विशेष बात, पहली विशेष बात यह है कि जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें ना यहाँ के भोगों की वासना है तथा ना ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके। वहाँ के साधन करके ऐसे साधक मुक्त हो जाते हैं। गीता 6:42 और 6:43। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और दूसरे योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यहाँ मृत्युलोक में यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ के दिव्य भोग भोग कर उनके पुण्यों के क्षीण होने पर
वापस लौटकर इसी मृत्युलोक में आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता 7/20, 7/21, 7/22 एंड 7/23 तथा 8/25, 9/20 एंड 9/21। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका। इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्गादि लोकों में जाकर वहाँ के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहाँ पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। गीता 6/41, 6/44 और 6/45। उपर्युक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहाँ के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी उसकी वासना पूरी तरह मिटी नहीं, जिस कारण से अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्गादि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके उस त्याग का बड़ा भारी महात्म्य है, क्योंकि इसीलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरा, सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। तो लोगों की यह धारणा ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन, इनको छोड़कर दूसरा कोई समय है ही नहीं। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उच्च निम्न गतियों में जाते हैं, फिर वे दिन में मरें या रात में मरें, शुक्ल पक्ष में मरें या कृष्ण पक्ष में मरें, उत्तरायण में शरीर छोड़ें अथवा दक्षिणायन में शरीर छोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, या फिर उत्तरायण में अथवा दक्षिणायन में जब कभी भी शरीर छोड़ते हैं, उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म जी ने, जो तद्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। दरअसल भीष्म जी धो नामक वसु अर्थात एक आजान देवता थे, जो शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है,
और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्मजी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने के बजाय यहीं प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। श्लोक 8.26 शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक या यात्यना वृत्तिम अन्य या वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं, और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही जीव की ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। जब तक मनुष्यों के भीतर असत यानी विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है। भगवान कहते हैं कि इसीलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, किसी भी योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय एवं शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए ये अनंत काल तक चलती रहेंगी। एक या यात्यना वृत्तिम नियया वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। श्लोक 8.27 नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भवार्जुना। अर्थात हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य एवं ध्येय में प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही हैं, ऐसे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग संसार में रचे पचे हैं और जिनका ध्येय सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना
और उनसे सुख भोगना ही होता है। ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही, पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण मार्ग वाले लोग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे लोग कोहलू के बेल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं होता। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर वह कैसे भी विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए तथा प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित हो जा। श्लोक 8.28 वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चादयम्। अर्थात जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं वे वेदाध्ययन तपस्या यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु स्थान मुपैति चाध्ययम्। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उसकी नस्बरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य 23वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक वर्णित शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ तप दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी
आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहाँ जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। गीता 8/16। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, भोगों में ना फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम इन नामों से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असामर्थ्य ना तो भगवान की दी हुई है, ना प्रकृति से पैदा हुई है, और ना किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्म तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है, और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है, कोई और नहीं मिटा सकता। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है और अपात्र भी नहीं है। केवल संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है, और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी। गीता 6/46। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि 6ठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है, और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नित्यात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहले तू योगी हो जा ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद द्रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कुल 28 श्लोक वाला अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 131 से हम कुल 34 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के राज विद्या राज गुह योग नामक 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा।
योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।